लोग कह रहे हैं कौवा कान ले गया, तो उस कौवे के पीछे ना दौड़ें और अपने कान को देखें। ज़मीनी मुद्दों से आज हम लोगों को पर काम करके हम लोगों को पहचान मिली है। गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनको संघर्ष तो करना ही पड़ रहा है। करीब 300 करोड़ रुपए उन बकायों को क्लियर किया गया। मुझे लगता है कि ये भ्रामक बात है। जो पुराने जितने भी टेंडर्स पेंडिंग पड़े थे, देखिए प्रशासनिक पदाधिकारियों की कमी है। हमारे साथी मंत्री ने अपनी बातों को बहुत साफ शब्दों में रखा है। केंद्र में बात करते हैं कि हम लखपति दीदियां बनाएंगे, हम लोग करोड़पति दीदियों को बनाने का काम किया है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी रही, चाहे वो कृषि मंत्रालय हो या ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिलाओं के लिए जो स्टीरियोटाइप डिपार्टमेंट्स थे उससे इतर मुझे जिम्मेदारी मिली। मुझे लगता है मैं शायद देश की पहली एग्रीकल्चर मिनिस्टर थी। हालांकि मुझे 3 महीने का ही सिर्फ समय मिला, लेकिन किसी अन्य राज्य में भी किसी महिला को कृषि मंत्री नहीं बनाया गया था। तो आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दैट। मुझे उसमें बहुत गर्व महसूस होता है। और अगर आप झारखंड की बात करें तो हम लोगों का अधिकतर इलाका ग्रामीण है और कृषि आधारित है। हम लोगों के यहाँ के माइंस मिनरल्स की बात तो होती है, लेकिन हम लोगों का ग्रामीण इलाका, हमको लगता है करीब 70% हम लोग आज भी कृषि पर निर्भर जो हमारे इलाके हैं वो है। मुझे कृषि मंत्रालय में भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ग्रास रूट पर काम करने का ऑप्शन था। और ग्रामीण विकास की भी बात करें, अगर हम लोग झारखंड को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, यहाँ सुख शांति समृद्धि लाना चाहते हैं, तो गाँव में ये सब सुनिश्चित करके ही फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मेरे दोनों ही जो जिम्मेदारी थी वो इसलिए महत्वपूर्ण है और मुझे दोनों ही करना अच्छा लग रहा, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़ी बातें हैं। ग्रास रूट पर हम लोग काम करते रहे, संगठन के तौर पर भी ज़मीनी मुद्दों से आज हम लोगों को पर काम करके हम लोगों को पहचान मिली है। मुझे लगता है कि जो भी दायित्व जब जिस समय पार्टी दी है या देगी, उसको हम लोग अच्छे से निभाएंगे। देखिए, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि आज जहाँ गैर भाजपा शासित जो राज्य हैं उनको संघर्ष तो करना ही पड़ रहा है। जो हमारे हिस्से का झारखंड की सरकार का पैसा का बकाया लगातार हम लोगों की सरकार क्लेम कर रही है, वो कोई झूठे आंकड़े नहीं है, वो तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। और आज हम लोगों को डेफिनेटली इस बात का संघर्ष है कि हमें सुचारू रूप से जो सहयोग केंद्र से मिलना चाहिए कई मामलों में नहीं हो पा रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत नकारात्मक स्थिति है। पिछले दिनों में कृषि मंत्री और देश के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज चौहान जी से मिली थी मनरेगा के बकाये को लेकर। तो मुझे लगता है करीब 300 करोड़ रुपए उन बकायों को क्लियर किया गया। और बात है कि फिर से 900 करोड़ जो है पिछले दिनों में फिर लेबर पेमेंट और मटेरियल पेमेंट को लेके हो गया है। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोकतंत्र में जो व्यवस्था है, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपने बकायों की मांग करें और केंद्र सरकार हम लोगों के साथ सामंजस्य से और बिना किसी भेदभाव के साथ झारखंड सरकार को भी मदद करे। नहीं, मुझे लगता है कि ये भ्रामक बात है। अबू आवास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस योजना को शुरू करके हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष का और जिस साल इस योजना को शुरू किया उसके 3-4 महीने के करीब 6.5 लाख आवास हम लोगों ने सैंक्शन किए, जिसमें 1,20,000 के आसपास आवास पूरे हो चुके हैं। और जो प्रगति है, अन्य भी जो आवास हैं उनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट इस परिस्थिति में है हम लोग। तो राज्य सरकार के प्रयास से कोई अपनी स्कीम पर 100% राज्य संपोषित ये योजना है। अगर हम लोग झारखंड जैसे राज्य में 6.5 लाख आवास पर आज के दिन काम कर रहे हैं तो ये बड़ी उपलब्धि है। बीच में केंद्र सरकार ने 2022 में प्रधानमंत्री आवास की राशि हम लोगों के यहाँ रोक दी थी, उसको भी पिछले साल शुरू किया गया है और वो भी 4.5 लाख आवास के आसपास उस पर काम चल रहा है। तो झारखंड की आवश्यकता है, जो हम लोग का अपना सर्वे है उसके हिसाब से झारखंड में 25 लाख आवास होने चाहिए। हम लोगों ने अबुआ आवास भी हर साल फेज वाइज 5 साल में पूर्ण करने के लिए इस आवास की ज़रूरत को 4.5 लाख
4 लाख के बीच का एक आंकड़ा तय किया है और उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन प्राथमिकता इस वक्त चुनावी वर्ष के बाद हम लोग का ये था कि हम लोगों ने जितने स्कीम्स को अप्रूव किया है उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण करें। नहीं, मुझे लगता है कि नए आंकड़े अगर ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ आज उपलब्ध करवा दूंगी। जो पुराने जितने भी टेंडर्स पेंडिंग पड़े थे हम लोग बहुत उस पर टाइट मॉनिटरिंग के साथ पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं और विभाग में कुछ पदाधिकारियों की कमी थी और चीज़ों को लंबित करने का भी थोड़ा प्रयास था। लेकिन जो प्रशासनिक सुधार की भी ज़रूरत थी उस पर भी हम लोग आगे बढ़े हैं और जो पेंडिंग टेंडर्स थे मुझे लगता है आज के दिन हम लोग 70% से ऊपर के आंकड़े पर पहुंचे हैं और आने वाले 1 महीने में जो पुराने जितने भी टेंडर्स थे वो सारे क्लोज होकर के आपको 1 साल के अंदर उन टेंडर्स के माध्यम से जो ब्रिज और रोड बनना है उस पर आपको बहुत फर्क जमीनी स्तर पर भी दिखेगा। देखिए, प्रशासनिक पदाधिकारियों की कमी है, ऐसा नहीं है कि पदाधिकारी होते हुए भी हम लोगों के विभाग में नहीं है। एक वैकल्पिक व्यवस्था ताकि काम प्रभावित ना हो उसके लिए कमेटी बना करके टेंडर्स का निष्पादन किया जा रहा है। लेकिन मैं भी होपफुल हूँ कि इस महीने जो है हम लोगों के चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, पैसा को लेकर के जिस प्रकार से हम लोग विभाग में बढ़े हैं आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने काफ़ी सारे कंसल्टेशंस किए हैं और जो सुझाव लोगों के आए थे उस पर आधारित एक नया ड्राफ्ट भी विभाग ने तैयार कर लिया है और उस पर अन्य विभाग जो पैसा से संबंधित जुड़े हुए हैं जिनके जो प्रभावित होंगे, जैसे फॉरेस्ट की बात हो, विधि विभाग को भेजना है और अन्य जो संबंधित विभाग हैं उस पर उसके ओपिनियन के लिए वो ड्राफ्ट हम लोग जल्दी भेज रहे हैं। और इसमें पैसा को जल्द लागू करना तो हम लोग की प्राथमिकता है ही, लेकिन जो प्रावधान उस कानून में है, उस एक्ट में है, उसको कैसे बेस्ट तरीके से हम लोग झारखंड में लागू करें उस पर भी विभाग काम कर रहा है और मुझे लगता है जल्द ही हम लोग जो बदलाव हैं उसको उस पर अप्रूवल जो प्रशासनिक परमिशंस है या अप्रूवल्स हैं वो करते हुए आगे उसको टीएसी और कैबिनेट तक ले जाने की स्थिति में होंगे। देखिए, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है उसके बारे में भी हम लोगों की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले कभी बीडीओ, सीओ और इस तरह के लोगों की गिरफ्तारी या उन पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती थी। उसको लेकर के जीरो टॉलरेंस हम लोगों के सरकार में है और ब्लॉक स्तर पर खास करके कि जहाँ ग्रामीण जाते हैं वो काम कैसे ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, डिजिटल तरीके से हो, वो भी एक समाधान होगा कि जहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। आज हम लोग डिजिटल पंचायत की बात कर रहे हैं। आप आज अगर पंचायत भवन में जाएंगे तो आप वो एक तरह से आप समझिए कि कई सारे आपके कामों का निष्पादन पंचायत स्तर पर हो जा रहा है। आज पंचायत स्तर पे पंचायत सहायकों को रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पंचायत भवन तक आता है अपनी किसी समस्या को लेकर के, मान लीजिए उसका जाति का बनाने का काम है या फिर निवासी या वो पेंशन के फॉर्म भरना चाहता है या फिर आवास का फॉर्म भरना चाहता है, तो उसकी वो मदद पंचायत स्तर से हो जा रही है। और हम लोग एक भी विभाग में प्रयास कर रहे हैं कि इन कामों पर डिजिटल इनिशिएटिव्स लिया जाए ताकि आपको पंचायत भवन या ब्लॉक तक दौड़ ही ना लगाना पड़े। तो उस पे कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि और 2-4 महीने में मैं इस स्थिति में होंगी कि आपको बताऊं। लेकिन आज भी आप अगर किसी पंचायत भवन का निरीक्षण करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो डिजिटल काम हो सकते हैं आज भी चल रहा है। वहाँ लाइब्रेरी की भी सुविधा बच्चों के लिए है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा पंचायत भवन है वो हमारी संस्कृति को भी दर्शाए और जो प्रशासनिक ज़रूरतें आम लोगों के हैं उसका समाधान उसको पंचायत भवन से मिले। राजेश, पर एक क्रॉस क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल। दीपिका, मुझे लगता है जो आपने अभी कहा ग्रामीण पंचायत में, क्या इसके ऑडिट का कोई मैकेनिज्म सरकार के पास है क्या? क्योंकि आप गांव में जाएंगी ना तो स्थिति से उलट मिलती है। आप पंचायत भवन में चले जाइए, इतने लोग दौड़ेंगे जो हम लोग के यहाँ राइट टू सर्विस का है, कभी उसका पालन नहीं होता पंचायतों में। मुझे लगता है कुछ ऐसा मैकेनिज्म आप लोग
आपकी लोगों को परेशानी कम से आपकी कम। बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मेरा ये कहना है कि जैसे आज मान लीजिए हम लोग एक ट्रैकिंग का सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आपने अगर आवेदन दिया आज के दिन कि आप एक जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, तो आपने किस दिन अप्लाई किया, वो किस दिन किस पदाधिकारी जो संबंधित है उसके पास पहुंचा और उसने कितना विलंब किया। तो ये काम प्रोसेस में है, प्रगति पर है और आने वाले समय में अकाउंटेबिलिटी भी हम लोग उसकी तय करेंगे कि अगर कोई कागज आपको एक दिन में निष्पादन करना था तो आपने क्यों उसके लिए 8 दिन का समय लिया। तो इससे आप जो भ्रष्टाचार की शिकायतें कह रहे हैं वो भी कम होगी कि लोग जैसे हम लोगों ने अबू आवास में किया कि अगर जियो टैगिंग सेल्फ कर सकता है लाभुक, अब उसे वेट नहीं करना पड़ेगा कि उसका जो पंचायत सचिव है वो आकर के जियो टैगिंग उसका करेगा या फिर वहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो उनकी मदद से ब्लॉक जा कर के करना पड़े। वो सेल्फ जियो टैगिंग कर सकता है और उस जियो टैगिंग के बाद अगर जो पंचायत सचिव है उसका पेमेंट अगर 10 दिन 15 दिन 20 दिन में क्लियर नहीं कर रहा है तो इस किस कारण से हो रहा है उसका जवाब उसे देना पड़ रहा है। हर बुधवार इन लोगों का रिव्यू हो रहा है, बैठकें हो रही हैं और बहुत क्लोज मॉनिटरिंग हम लोगों ने विभाग में, क्योंकि ये डे टू डे का काम है, सारी बातें मीडिया में नहीं आ पाती हैं, लोगों के जानकारी में नहीं है, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया है कि आम आदमी की जो परेशानी, क्योंकि हम लोग भी अगर ब्लॉक में जाते हैं तो हम लोगों के पास भी लोग आते हैं। आज के दिन पेंशन से संबंधित शिकायत लेके लोग अब हम लोगों के पास नहीं आते। आज मैया सम्मान का जो पैसा है उसको लेकर के नहीं आते, जिनके बिजली बिल माफ हो गए वो लोग नहीं आ रहे। हम लोग यही प्रयास अबू आवास को लेकर के भी कर रहे हैं कि अगर कोई अपना घर बनाने के लिए उसका पैसा सैंक्शन हुआ है तो उसे पेमेंट लेने में या चीज़ों को आगे निष्पादन करने में परेशानी ना हो। समय ज़रूर थोड़ा और लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग एक बहुत ही अकाउंटेबल सिस्टम पंचायत स्तर में आप लोगों को तैयार करके देंगे। नहीं देखिए, अब मैं तो ये मानती हूँ कि लोग कह रहे हैं कौवा कान ले गया, तो उस कौवे के पीछे ना दौड़ें और अपने कान को देखें। हम लोग 56 सीटों को जीत करके आज के दिन एक मजबूत सशक्त मैंडेट लेकर के सरकार में बैठे हैं। कोई एक पोर्टल में या किसी फेसबुक पेज पे कुछ भी लिख करके भ्रामक फैलाने का जो प्रयास हो रहा है, तो आप जानते हैं कि ये तंत्र किसका है कि कान फूकने वाला या कोई अफवाह फैलाने वाली बात जो है आप करेंगे। आखिर कौन किस वजह से इस तरह की बातें हो रही हैं हम लोगों के समझ में नहीं आता। अगर कोई कर्टसी में किसी को मिल ले रहा है या फिर सरकार में जो बातें, आज ऐसा नहीं है कि झारखंड में 100% सब कुछ ठीक है, ऐसा तो नहीं है। काम के मामले में अगर आप बात करें तो जो प्रशासनिक कमियों की वजह से कोई त्रुटि रह रही है उसको लेकर के अगर कोई बात अपनी उठा रहा है या सरकार के समक्ष रख रहा है तो इसे सरकार का विरोध समझना मुझे लगता है कि ये गलत है। और मुझे लगता है सब कुछ बहुत सही चल रहा है और हम लोग इस स्ट्रॉन्ग मैंडेट से झारखंड के लिए बहुत ज़रूरी वैसे निर्णय भी लेंगे जो शायद शुरू में आप लोगों को टफ लगे, लेकिन झारखंड की स्थितियों को सुधारने में उससे लॉन्ग टर्म उसका फायदा होगा। देखिए, गठबंधन में जो भूमिका कांग्रेस की है या अन्य सभी दलों की है वो बहुत साफ है और कहीं किसी तरह को कोई कन्फ्रंटेशन नहीं है। जिन मुद्दों को हम लोग लेकर के चले हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस का मुद्दा है, वही इश्यूज और एजेंडा जेएमएम का भी है और आरजेडी का भी और लेफ्ट वाम दलों का भी है। तो एक तो कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर कॉन्फ्लिक्ट हो। पैसा कांग्रेस भी चाहती है, पैसा जेएमएम भी चाहती है, पैसा आरजेडी भी चाहेगी और लेफ्ट के दल भी चाहेंगे। झारखंड के हितों की रक्षा उससे होनी है। लोग प्रयास भले करते रहें कि आप उसको ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल की लड़ाई बना दें या कुछ धार्मिक उससे उन्माद फैलाने का प्रयास करें या स्टेट में जो एक पिछले 5 साल के सरकार के बाद जो एक सामंजस्य या सौहार्द झारखंड के सभी वर्ग और धर्म के लोगों के रहने वालों में आई है कि उसको डिस्टर्ब करने का कोशिश करें। तो ये मुझे लगता है कि वो प्रयास विपक्ष के लोगों का, हम लोगों के विरोधियों का सफल नहीं होना है। हम लोग कई मामलों में हम लोगों का कॉमन एजेंडा है। मैनिफेस्टो में
का वो हिस्सा है और हम लोग एक एक करके उन सभी चीज़ों का समाधान भी करेंगे और हमेशा ही आपको इंडिया गठबंधन एक यूनाइटेड फ्रंट पे दिखेगा। देखिए, इसके बारे में मुझे लगता है कि हमारे साथी मंत्री ने अपनी बातों को बहुत साफ शब्दों में रखा है और इस तरह की बातों को हम लोग मतलब मेरे इंटरव्यू में क्यों डिस्कस किया जा रहा है मैं नहीं समझ पा रही। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि किसी विधायक ने ये कहा है कि मंत्री जी नहीं सुनते हैं। हर विधायक आज के दिन, मैं भी विधायक रही हूँ, हमारे क्षेत्र की जो बातें हैं वो हम लोग मंत्रियों के सामने भी लाते थे और मुख्यमंत्री जी के भी सामने लाते थे। हम लोग अपने क्षेत्र के लोगों की बातों को अगर सामने ला रहे हैं तो उसे शिकायत नहीं समझना है। अगर जनता की आवाज़ बनकर के हमारे विधायक और मंत्री और मुख्यमंत्री ना काम करें तो राज्य का भला नहीं होना है। तो किन्हीं चीज़ों को अगर लाया जा रहा है, हो सकता है कुछ बातों का तत्काल निदान हो सकता है, कुछ बातों के निदान के लिए हमें चरणबद्ध तरीके से काम करना है, लेकिन विधायक जो बात ला रहे हैं मुझे लगता है कि वो बहुत गंभीर है और सिर्फ एक विधानसभा से ही नहीं जुड़ी हुई बातें, वैसे समाधान तकरीबन हर झारखंड के हर क्षेत्र की बातें हैं। तो इन बातों को समक्ष लाना वो मंत्री का विरोध या मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है। वो मैम एक एडिशन है, जैसे लिंक का मामला चल रहा है, आपके बंधु जी राजेश कश्यप जी लगातार विरोध कर रहे हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसका लाभ उसके क्षेत्र को मिले, लेकिन जो सही है सरकार वही करेगी। देखिए, अब वो ट्रोलर्स तो आप समझ रहे हैं कैसे होंगे, उन्हें किसी भी बात का एक मुद्दा बनाना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बतौर विधायक अपने क्षेत्र की बातों पर, वहाँ की समस्याओं पर भी पूरा ध्यान रखती हूँ और छोटी बड़ी चीज़ों का निदान और समाधान करने का प्रयास करती हूँ। और बतौर मंत्री मैं कह सकती हूँ कि मेरा दायित्व है कि मैं राज्य के हर जिले में जाऊँ, वहाँ की चीज़ों को जो हमारे विभाग से संबंधित है उसका समाधान करें। मुझे लगता है मैंने पूरा झारखंड, हर जिला, तकरीबन एक धनबाद को छोड़ के, वो भी मैं 29 तारीख को पहुंच जाऊंगी, तो सभी जिले में हम गए हैं, तो हम अपनी जिम्मेदारियों को कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी ट्रोलर्स की चिंता किए बगैर पिछले 15 साल से लोगों के मुद्दों को लेकर के काम कर रहे हैं, तो इन ट्रोलर्स की चिंता हम लोगों को नहीं है। हम लोगों से गंभीर जो समस्याएं हैं उस पर काम हो, कोई गैर जिम्मेदाराना कोई बातें हम लोगों से ना हो, हम लोग इस बात का प्रयास करते हैं और कोशिश तो यही करते हैं कि जनता के मुताबिक काम करें। काम करते हुए हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे ही ट्रोल करने वालों की चिंता बहुत हम लोग करते नहीं। दीपिका, ये सवाल जवाब कर तो खत्म हुआ। हमको लगता है जो अगर आप अपने विभाग की, अभी तो साल भी नहीं पूरा हुआ है, तो आपने जो उल्लेखनीय काम आपके विभाग में अब तक हुए, अगर कुछ उसका ब्यौरा अगर हम लोग को देखना है तो? हाँ, मैं लिखित तौर पे भी आपको उपलब्ध करा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से मनरेगा में हम लोगों ने मैंडेज बढ़ाने का काम किया, 12 करोड़ मैंडेज जो है हम लोग पिछले वित्तीय वर्ष का पूर्ण कर पाए और एक बड़े टारगेट से हम लोग इस साल भी जो है आगे बढ़े हैं। और झारखंड में जो टाइम मोशन स्टडी काफ़ी समय से पेंडिंग था और लोग 72-74 CFT जब काम करते थे तब उनका एक मैंडेट कैलकुलेट होता था, लेकिन हम लोगों के प्रयास से हम लोगों ने उसको केंद्र सरकार से रिवाइज कराया और आज ऑन एन एवरेज 50 CFT के काम से, अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, विकलांग लोगों के लिए क्या है, महिला के लिए है, तो एक आप एवरेज कह सकते हैं कि 50 CFT पे आज हम लोगों का एक मैंडेज कैलकुलेट हो रहा है, तो ये एक बड़ी बात है। मनरेगा का बकाया जो था वो हम लोगों ने केंद्र सरकार से प्रयास करके लाने का काम किया है। 3-3.5 साल से था पार्शियल ही, लेकिन उससे हम लोगों को अपनी योजनाओं को कंप्लीट दिखाने में मदद होगी और नई योजनाओं को लेने का काम होगा। JSLPS के माध्यम से आप लोग जानते हैं कि आज 32 लाख महिलाएं जो हैं वो कह सकते हैं कि गेम चेंजर बन करके उभर के आई हैं और वो फाइनेंशियल रीढ़ है अपने परिवारों की। उनको मैक्सिमम क्रेडिट लिंकेज दिलाने की बात हो, वो हम लोग कर रहे हैं और आने वाले समय में पलाश जो ब्रांड हम लोगों का तैयार हुआ है वो कैसे अमूल या ITC की तरह बड़ा बने, उसकी और हम लोग अग्रसर हैं। हो सकता है हम लोगों को उसमें अलग अलग एजेंसी उसकी मदद लेनी पड़े, लेकिन उसकी तैयारी है। रूरल इलाके में कैसे हम लोग आत्मनिर्भर बने,
कम से कम पलायन हो, इस बात का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग मुखिया जो भी हैं उस पंचायत के, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जो अच्छे पंचायत हैं उसको सम्मानित करने की भी तैयारी हम लोगों की है। इसके अलावा अबू आवास से आप जानते हैं हम लोगों के झारखंड में कई सारी मृत्यु सांप के काटने से, घर के गिर जाने से, मिट्टी का घर है वो अगर किसी पे गिर गया तो लोग दब के मर जाते थे। तो जो कंक्रीट छत लोगों को देने की बात थी उस पर हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं और हम लोग यह भी चाहते हैं कि लोगों को गांव में रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़े। उसके लिए कैसे छोटे बड़े इंडस्ट्रियल पार्क रूरल इलाकों में, जहां ये समूह की महिलाएं बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका होगा, या जिस तरह के काम उनको सिखाने का काम हुआ है, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग को लेकर के हो या पलाश के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मार्केटिंग पैकेजिंग के लिए, ऐसे यूनिट्स हम लोग सभी जगह लगा के या सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में ही लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो। क्योंकि बहुत छोटे रिक्वायरमेंट के लिए 10 से 20 हज़ार की नौकरी के लिए लोग बाहर के राज्यों में जाकर के रह रहे हैं और उनकी परेशानी है। तो यहीं पर वो कैसे आत्मनिर्भर हो पाए इसका प्रयास विभाग करिए और उसमें हम लोग काफ़ी आगे बढ़े भी हैं और आने वाले सालों में पहला वर्ष है, चरणबद्ध तरीके से मुझे लगता है कि 1 साल में आपको काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा, लेकिन 5वें साल मुझे लगता है हम लोगों के पास काफ़ी कुछ बताने को होगा। हमारा रूरल वर्क्स भी एक विभाग है, तो वहाँ सड़क की गुणवत्ता अभी बरसात ख़त्म होने के बाद उसका अलग से भी हम लोग रिपोर्ट मंगाने का, और हम लोगों ने एक टीम बना दी है कि एक जिला के जो अभियंता हैं वो दूसरे जिला के सड़कों की जांच और ब्रिज की जांच करें और रिपोर्ट सबमिट करें, ताकि गुणवत्ता पे हम लोग किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। पिछले 5 सालों में हम लोगों ने कनेक्टिविटी बढ़ाई है। जो आम ग्रामीणों का जो समय ब्लॉक जाने में समय लगता था, मैं अपने इलाके का कह सकती हूँ कि मुझे अपने एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने में 1.25 घंटा लगता था, आज मैं 15 से 20 मिनट में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक ट्रैवल कर पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों में गुणवत्ता पे भी किसी तरह की बात ना आए, इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रख रहे हैं। और हमारे विभाग के कई सारे एपिसोड्स हैं, वो आने वाले समय में उस तरह की कोई बात ना हो, वो हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 1 मिनट में जोहार 2 का स्टेटस क्या होता है? हाँ देखिए, आप सॉरी, हमें थैंक यू आप हमको मेरा एक अचीवमेंट बताने के लिए कि जब हम लोगों ने विभाग को संभाला था तभी ये महसूस किया था कि हमारा जोहार 1 प्रोजेक्ट जो है ख़त्म हो रहा है और वर्ल्ड बैंक से हम लोगों को फिर से जोहार 2 की मांग करनी चाहिए। और जोहार 1 की परफॉर्मेंस के बेस्ड हम लोगों का वर्ल्ड बैंक का जो ये जोहार 2 के लिए अप्रूवल है वो तकरीबन हो गया है और उसको हम लोग पूरी तरह से लागू करेंगे। हमारी आज लोग केंद्र में बात करते हैं कि हम लखपति दीदियाँ बनाएंगे, हम लोग करोड़पति दीदियों को बनाने का काम किया है। JSLPS और मनरेगा कन्वर्जेंस से जो दीदी बाड़ी योजना का उन्होंने काम किया, उससे आज 2 करोड़ फलदार वृक्ष झारखंड में लगे हैं पिछले 5 सालों में। तो वो एनवायरनमेंट को कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है। और महिलाएं जो बहुत मेहनत वाली मजदूरी वाले काम, जैसे धान अगर उगाना है तो उसमें बहुत लेबर लगता था महिलाओं का, आज वो फलदार वृक्ष लगा करके कम शारीरिक श्रम में ज़्यादा पैसे कमाने का काम कर रही हैं। तो इस तरह के कई सारे बदलाव हम लोगों के विभाग के प्रयासों से हुए हैं, पूरी टीम की उसमें भूमिका है और हम लोग सब मिल करके झारखंड के गाँवों को सबसे सुंदर गांव, स्वच्छ गांव, आत्मनिर्भर गांव बनाने का प्लान। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।